नमस्कार। आज हम एक्सिस बैंक की हालिया तिमाही यानी Q1 FY26 के नतीजों पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास इसके विश्लेषण के कुछ स्रोत हैं और कोशिश रहेगी कि समझें कि बैंक के लिए क्या अच्छा रहा, कहाँ कुछ चिंताएं हैं और आगे क्या देखना ज़रूरी होगा। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले कुछ आंकड़े तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ऑपरेशनल लाभ मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% बढ़कर 11,515 करोड़ हो गया। हाँ, ये एक मजबूत आंकड़ा है। और राजस्व भी 8% बढ़ा है, जबकि खर्चों में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई। मतलब आमदनी खर्चों से ज्यादा तेजी से बढ़ी, जो काफी अच्छी बात है, इफिशिएंसी दिखाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, देखें, बैंक की जो अन्य आय है, मतलब नॉन इंटरेस्ट इनकम, जिसमें शुल्क और ट्रेडिंग से कमाई शामिल होती है, वो 25% बढ़ी है। ये काफी बड़ा जंप है। 25%? हाँ अच्छा। हाँ। और इसमें भी जो शुल्क आय है यानी फी इनकम, वो 10% बढ़ी है। और इसका भी करीब 70% हिस्सा रिटेल ग्राहकों से आ रहा है। ओके, तो ये तो एक तरह से आय का स्थिर स्रोत हुआ। हाँ, कह सकते हैं। पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये आय उन्हीं सेगमेंट से ज्यादा आ रही है जहाँ आगे चलकर हम देखेंगे कि कर्ज वापसी में कुछ तनाव दिख रहा है। खैर, लोन और डिपॉजिट ग्रोथ भी ठीक रही है। लोन 8% और डिपॉजिट 9% बढ़े हैं, तो फंडामेंटल्स मजबूत दिखते हैं। तो ये तो हुई अच्छी बातें, पर फिर जैसा आपने कहा, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कुछ चिंताएं भी हैं, खासकर मुनाफे के आंकड़े को लेकर। शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 4% घटा है 5,806 करोड़ पर, और ये शायद बाजार के अनुमानों से कम था। हाँ, ये उम्मीद से कम था। और इसका एक बड़ा कारण है नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम का सिकुड़ना। अच्छा, निम? जी, ये पिछले साल इसी तिमाही में 4.05% था और अब घटकर 3.80% पर आ गया है। तो ये कमी क्यों आई? मतलब सरल शब्दों में बैंक की कमाई पे असर क्यों पड़ा? देखिए, इसका मतलब है कि बैंक जो कर्ज पर ब्याज कमा रहा है और जो जमा पर ब्याज दे रहा है, उसके बीच का फासला, वो मार्जिन कम हो गया है। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जमा पर ब्याज दरें उतनी तेजी से नीचे नहीं आई जितनी शायद उम्मीद की जा रही थी। ब्याज दरों का माहौल ऐसा रहा। तो ये जो निम सिकुड़ रहा है, क्या ये सिर्फ ओवरऑल ब्याज दरों के माहौल का नतीजा है, या इसमें बैंक की अपनी लोन बांटने की रणनीति, कि वो किस तरह के लोन दे रहा है, उसका भी कुछ असर है? और इसके अलावा एक और चिंता जो शायद उभर रही है, वो है खराब कर्जों की, NPAs। हाँ, बिल्कुल सही सवाल। ब्याज दरों का माहौल तो एक बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन बैंक का लोन मिक्स, मतलब किस तरह के लोन ज्यादा दिए जा रहे हैं, उसका भी असर निम पर पड़ता है। और हाँ, खराब कर्ज यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs, वो चिंता का दूसरा बड़ा कारण बनकर उभरे हैं इस तिमाही में। कितना बढ़ गया है NPA? ग्रॉस NPA पिछले साल के 1.28% से बढ़कर अब 1.57% हो गया है। और इसी वजह से बैंक को संभावित नुकसान के लिए ज्यादा पैसा अलग रखना पड़ा है, जिसे हम प्रोविजंस कहते हैं। अच्छा। वो प्रोविजंस लगभग दुगुने होकर 3,948 करोड़ रुपए हो गए हैं। ये एक बड़ी रकम है। और ये जो स्लिपेज की बात होती है, मतलब नए लोन्स जो खराब कैटेगरी में जा रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है? स्लिपेज का आंकड़ा भी चिंताजनक है। वो बढ़कर 8,200 करोड़ तक पहुंच गया है। और ये बढ़ोतरी खासकर असुरक्षित कर्जों, मतलब अनसिक्योर्ड लोन्स और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में ज्यादा देखने को मिली है। अनसिक्योर्ड और माइक्रो फाइनेंस। हाँ, और यहाँ एक तकनीकी बात और है। मैनेजमेंट ने बताया कि एक 614 करोड़ का लेखांकन समायोजन, मतलब एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट भी हुआ है, जिसने मुनाफे पर असर डाला है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो असुरक्षित कर्जों में तनाव दिख रहा है ना, ये कहानी सिर्फ एक्सिस बैंक तक सीमित नहीं है। ये ट्रेंड अब धीरे धीरे पूरे बैंकिंग सेक्टर में, खासकर रिटेल लोन पोर्टफोलियो में दिखने लगा है। अगर हम थोड़ा बड़ा दायरा देखें वैश्विक स्तर पर, तो वहां भी ब्याज दरें घटने का माहौल बन रहा है। उसका असर तो दुनिया भर के बैंकों के मार्जिन पर पड़ेगा ही। बिल्कुल, घटती ब्याज दरें ग्लोबल बैंकों के मार्जिन पर दबाव डाल रही हैं। और क्या आर्थिक मंदी की जो थोड़ी बहुत आहट सुनाई दे रही है, उसका भी कोई खतरा है? कॉर्पोरेट लोन पर असर? हाँ, वो एक रिस्क है। अगर आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ती है तो कॉर्पोरेट और SME लोन्स पर भी असर आ सकता है, मतलब NPA और बढ़ सकते हैं। इसीलिए अब बैंकों के लिए ये और भी जरूरी हो गया है कि वो अपनी शुल्क आय के स्रोतों में विविधता लाएं, जैसे पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह। और साथ ही खर्चों पर सख्ती से नियंत्रण रखें। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए आगे की राह क्या दिखती है? मतलब विश्लेषण
क्या सुझाव दे रहे हैं बैंक के लिए? देखिए, सुझाव मोटे तौर पर यही हैं कि बैंक को अब थोड़ा संभल कर चलना होगा। खासकर असुरक्षित कर्जों और माइक्रो फाइनेंस लोन देने में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड शायद और सख्त करने पड़े। मतलब लोन देने के नियम कड़े करने होंगे। हाँ, कुछ हद तक। और कर्ज वसूली की जो प्रक्रिया है, कलेक्शन एफर्ट्स, उन्हें और तेज करना होगा। साथ ही मार्जिन को वापस सुधारने के लिए शायद ज्यादा मुनाफे वाले जो सुरक्षित कर्ज हैं, उन पर फोकस बढ़ाना होगा, जैसे कुछ चुनिंदा रिटेल या कॉर्पोरेट सेगमेंट्स। और टेक्नोलॉजी या निवेशकों के भरोसे के बारे में क्या? डिजिटल पर तो काफी फोकस रहता है बैंकों का। बिल्कुल, डिजिटल क्षमताओं में निवेश जारी रखना तो बेहद जरूरी है, चाहे वो ग्राहकों के लिए डिजिटल लेन देन की सुविधा हो, या बैकएंड में एपीआई इंटीग्रेशन हो, या फिर ग्राहकों को दूसरी सेवाएं बेचने की क्षमता, जिसे क्रॉस सेलिंग कहते हैं। ये सब लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी है। और खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी अहम है, जैसा मैंने कहा। अच्छा। और हाँ, एक और बात, निवेशकों का विश्वास, उसे बनाए रखने के लिए बैंक को इन एकमुश्त समायोजनों, जैसे वो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट था, और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर और साफ साफ बात करनी होगी। खासकर हाल में उनकी जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी जीडीआर हैं, उनमें कुछ गिरावट देखी गई थी। तो पारदर्शिता जरूरी है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, तो एक्सिस बैंक ने परिचालन के स्तर पर, मतलब ऑपरेशंस में, तो मजबूती दिखाई है और शुल्क आय भी अच्छी बढ़ी है। हाँ, ये पॉजिटिव है। लेकिन बढ़ते हुए खराब कर्ज, खासकर वो अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट में, और घटते हुए मार्जिन, ये फिलहाल मुनाफे पर दबाव बनाए हुए हैं। बिल्कुल। सार यही है कि बैंक के लिए आगे का रास्ता थोड़ा सावधानी भरा है। उन्हें कर्ज देने में समझदारी दिखानी होगी, मुनाफे वाले क्षेत्रों पर फोकस करना होगा, और लागत नियंत्रण, मतलब कॉस्ट कंट्रोल, बनाए रखना होगा। ये 3 चीजें कुंजी रहेंगी। और डिजिटल मजबूती तो भविष्य के लिए एक जरूरी निवेश है ही। चलिए, तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जिस तरह असुरक्षित कर्जों में तनाव बढ़ रहा है, जैसा एक्सिस बैंक और कुछ दूसरे बैंकों के नतीजों में भी झलक रहा है, ये आने वाले समय में आम उपभोक्ता की कर्ज चुकाने की क्षमता और शायद पूरे क्रेडिट बाजार की सेहत के बारे में क्या कोई बड़ा संकेत दे रहा है? सोचने वाली बात है।